जय हिंद साथियों। आज 5 जून 2026 विश्व पर्यावरण दिवस है। मैंने प्रातः उठते ही एक नीम का पौध तैयार किया था। मैंने सोचा कि किसी उच्च अधिकारी को भेंट करूंगा। उसके लिए मैं अभी निकल कर तलाश करूंगा कि ये पौधा कहाँ पहुंचाऊं, ताकि ऐसी जगह पर रोपित कर दिया जाए जहाँ पर इसे फलने फूलने का भी मौका मिले। साथियों, गत वर्ष लगभग 1600 करोड़ का बजट वन विभाग द्वारा पौधारोपण के लिए निर्धारित किया गया था, जिसमें 800 करोड़ सामाजिक वानिकी के लिए, 220 करोड़ नर्सरी प्रबंधन के लिए, 70 करोड़ शहरी सामाजिक वानिकी के लिए और भी तमाम मद रहे होंगे। तो साथियों, मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ, हर वर्ष लगभग इतना ही नहीं बल्कि हर वर्ष बढ़ता चला जाता है। बजट निर्धारित किया जाता है और तमाम योजनाएं भी बनाई जाती हैं, नए नए कठोर नियम भी बनाए जाते हैं। लेकिन आज हमारा राष्ट्र, हमारा देश ग्रीनरी के क्षेत्र में, जब उत्तराखंड और यूपी एक में हुआ करता था तब भी 30% ग्रीनरी हुआ करती थी, और उत्तराखंड अलग हो जाने से हमारे यूपी मात्र 3% में सिमट गया। और 3% से अभी तक मुझे तो नहीं लगता कोई बढ़ोतरी हो रही है। लगातार पेड़ों का कटान हो रहा है, हरे पेड़ कट जाते हैं, वनीकरण हो नहीं रहा है। सड़कों का निर्माण सही प्रबंधन के तहत नहीं होने के कारण सड़कों के किनारे जो सुरक्षित वन क्षेत्र कहा जाता था, उसको सबसे ज़्यादा क्षति पहुंचाई गई है। साथियों, जो पर्यावरण में ऑक्सीजन की कमी आ रही है, इसके चलते ही आज अवसाद, हार्ट पेशेंट के मरीज बढ़ रहे हैं, और अगर हमने इन पर ध्यान नहीं दिया तो ऑक्सीजन के सिलेंडर हमारी लाइफ को सुरक्षित नहीं कर पाएंगे। ये अभी उन भ्रष्ट लोगों को हार्ट पर आघात पहुंचा पा रहे हैं, या फिर जो उच्च कोटि के चिंतक हैं, जो लगातार चिंता करते रहते हैं, उन्हीं को नुकसान पहुंचा रहे हैं। लेकिन आने वाले समय में अगर इस पर हमने चिंता व्यक्त नहीं की तो ये निश्चित तौर पर हम कहीं ना कहीं भयावह बीमारियों से ग्रसित होते चले जाएंगे। आज कैंसर के मरीज बढ़ रहे हैं। डायबिटीज़ तो ऐसी तथाकथित बीमारी है, डायबिटीज़ कोई बीमारी नहीं है। तो दोस्तों, आज पर्यावरण दिवस के अवसर पर मैं चाहूँगा, आज पौधा नहीं लगाना है बल्कि पूरे जून भर पौधा लगाने के लिए प्रबंधन करना है कि कहाँ लगाना है। जगह का चिन्हीकरण, गड्ढा खोदना, कम से कम 1.5 बाई 1.5 फीट का गहरा गड्ढा, जिसमें कुछ कंपोस्ट खाद और कुछ रेत और मिट्टी का मिश्रण मिलाकर उसे छोड़ देना है, ताकि जून की धूप में किसी प्रकार का बैक्टीरिया आदि हो तो वो मर जाए। और फिर जुलाई के 1 तारीख से लेके 31 जुलाई तक हमें अपने अपने स्थान पर पौधों का रोपण करना है। साथियों, जय हिंद। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग कम से कम जुलाई में एक पौधा अवश्य रोपित करेंगे। वो जगह चाहे सड़क के किनारे हो, चाहे किसी पार्क का गेट हो, चाहे फिर कोई स्कूल प्रांगण हो या फिर अस्पताल प्रांगण हो, वहाँ पर हम भांति भांति के पौधे रोपित कर सकते हैं, जिनमें बरगद, पीपल, नीम, जामुन, आम इत्यादि के पौधे रोपित करने चाहिए। क्योंकि जो आज सरकारों द्वारा केवल कुछ ही पौधे पकड़ लिए गए हैं और उन्हीं की नर्सरी डेवलप करते हुए बस वही एक ही तरह के पौधे लगाते चले जा रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं हम एक नई प्रकार की व्याधि को आमंत्रण दे रहे हैं। साथियों, वीडियो बहुत लंबी हो रही है, मैं अगली वीडियो में आपसे मिलूँगा।
जय हिंद, जय स्वाभिमान भारत।